तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। मैंने इसे इसलिए चुना है कि इसमें आप खेल सकते हो, बहुत मज़ेदार होता है। तो जो सबसे अतरंगी वितरंगी होंगे ना, पहले मैं वो सिखाना चाहता हूँ, जो आपको कुछ लगे कि हाँ यार कुछ तो हुआ है। अब ये कैसे यूज़ होता है, देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़की है। अब हमें क्या करना है कि या तो इसकी एक तारीफ करनी है या इसकी एक बुराई करनी है। हम इसके बारे में कोई अच्छा एडजेक्टिव बोले, बहुत ही एकदम पॉजिटिव वाला, या हम इसके बारे में एक नेगेटिव एडजेक्टिव बोले। तारीफ और बुराई के लिए तो एडजेक्टिव ही चाहिए ना, ये तो मानते हो ना, है ना? यस सर। यस सर। तो या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। तो हमने मान लो बोला कि यार ये ना भाई साहब बहुत सुंदर है, तो हमने तारीफ कर दी। हमने बोला ये तो यार लड़की बहुत बुरी है, तो बुराई कर दी। अब क्लॉज कैसे बनेगा? मैं बोलूँ यार ये लड़की भाई साहब इतनी सुंदर है कि एक स्माइल से अपना काम करा लेती है। तो इतनी सुंदर है, उस सुंदर का रिजल्ट क्या हो रहा है? एक स्माइल से काम करा लेती है। ये लड़की सारा काम करा ये लेती है। लड़की इतनी भोली है कि कभी भी बेवकूफ़ बन जाती है। तो भोलेपन का रिजल्ट क्या निकल रहा है? बेवकूफ़ बन जाती है। बेवकूफ बन जाना। तो हम काम कर रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो ये सिर्फ दो ही तरह के इसमें आपको कंजंक्शंस दिखाई देते हैं। एक दिखाई देता है सो के साथ, और दूसरा आपको दिखाई देता है सच के साथ। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कंजंक्शन जो है वो सिर्फ दैट है, और यहाँ भी जो कंजंक्शन है वो सिर्फ दैट है। ये सो और सच जो है ये आपको कहाँ पे दिखाई देगा? प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर। कैसे, मैं साबित करके दिखाता हूँ। अगर मैं ऐसे बोलूं कि सोनू इज सो इंटेलिजेंट, मैंने तारीफ की कि बुराई की सोनू की? सर तारीफ तारीफ। की। तारीफ की, तारीफ। है ना? तो ये जो मैंने कहा सोनू इज सो इंटेलिजेंट, ये जो सो है ना, ये कंजंक्शन नहीं है। ये तो मैंने इंटेलिजेंट को थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए सो लगाया है। तो मानते हो ना, इंटेलिजेंट यस है, सर। बहुत इंटेलिजेंट। सो कहते हैं सो ब्यूटीफुल, बढ़ा चढ़ा करके बोलने के लिए सो आता है। तो ये सो अपने आप में एक एडवर्ब होता है, कभी आप बाद में देख लीजिएगा। तो ये तो आप समझ गए कि हमने यहां तक कोई कंजंक्शन है? कोई कंजंक्शन नहीं है। नो सर। तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। अब हमें यहां पर एक कंजंक्शन लगाना है। वो क्या है कंजंक्शन? दैट है। अब सारिका कहेगी दैट कम वक्त कभी नाउन क्लॉज में आता है, कभी रिलेटिव प्रोनाउन में आता है, ये कर क्या रहा है सारिका? देख रही हो? दैट, एक दैट कितने काम करता है सोचो। गजब है। हमने यहां पर दैट लगा दिया, आप भी दैट लगा दो। अब दैट लगाने के बाद हमें क्या करना है? एक रिजल्ट दिखाना है। वो इंटेलिजेंट है तो उसका रिजल्ट बताओ। इंटेलिजेंट होने का उसका क्या रिजल्ट है? कोई रिजल्ट सोचो। वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो किसी किसी भी कॉम्प्लिकेटेड मैटर को हल कर सकता है। ये भी हो सकता है ना रिजल्ट, इंटेलिजेंट है। वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसे कोई भी नौकरी मिल सकती है। तो हम दैट लगाने के बाद एक सेंटेंस बोलेंगे, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट He will get into ही, any और type of ऐसी जगहों पे ना ही आप कैन सॉल्व। कैन लगाओ। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन, he can उसे कोई भी जॉब get मिल सकती है। ही कैन गेट एनी जॉब। the एनी job. जॉब। तो अब अगर कोई पूछे कि इसमें से फिर एडवर्ब क्लॉज किधर है, ये है, लाल वाला है, That. ये है। दैट हमारा एक कंजंक्शन है, राइट? और Okay. कंजंक्शन के बगल में देखो ये सब्जेक्ट, पूरा का पूरा सेंटेंस बन गया। Yes sir. तो हम जब सो लगाएंगे तो याद रखना सो के बाद हमें एडजेक्टिव लगाना है, और उस एडजेक्टिव के बगल में क्या लगाना है? दैट लगाना है। तो अब सीन समझ में आया कि सो और दैट के बीच में मैंने डैश 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 क्यों किया हुआ? इधर दिखाई दे रहा है डैश डैश डैश। यस सर। सो और Yes, दैट को sir. एक साथ मत लगा देना। जिस दिन एक साथ Adjective लगा दोगे ना वो पर्पस बन जाएगा। बीच में आपको एडजेक्टिव लगाना है। और देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहता हूं शी इज
सो डिप्रेस्ड, तारीफ कर रहा हूँ बुराई कर रहा हूँ उसकी, बुराई। है ना? क्या बहुत डिप्रेस्ड है, सर बहुत उसकी डिप्रेस्ड। बुराई करें, डिप्रेस्ड है वो। वो इतनी डिप्रेस्ड है कि कोई उससे बात नहीं करना चाहता है, दैट नोबडी वांट्स टू टॉक टू हर। इज सो डिप्रेस्ड दैट नोबडी वांट्स टू टॉक टू हर। तो ये सिचुएशन कभी ना कभी तो आएगी ना भाई, कैसे बोलोगे फिर? ऐसे बोलोगे, ओके? जैसे She is so black that everyone reject हाँ, her. वो एक क्या आता था, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, कुछ ऐसा आता था कहीं पे तो Yes, sir. यस सर, ओके। प्लीज डोंट। तो वही अगर वो लड़की बोले यार मैं इतनी सुंदर हूँ, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो ब्यूटीफुल कि मैं पत्थर को पिघला सकती हूँ, दैट आई कैन मेल्ट इवन अ रॉक, है? Arrow. देखो कितना बेहतरीन है। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सो और दैट, ये क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? गेटिंग द पॉइंट, यस है ना? सर। चलिए यस सर, यस सर। अब कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है, इसको देखते हैं। देखिए यह लिखा है द लेक्चर वॉज सो एंगेजिंग। तो एंगेजिंग ये एडजेक्टिव है कि नहीं? आईएनजी वाला एडजेक्टिव देखो, है ना? यस सर। जो लेक्चर था वो कैसा था? बहुत एंगेज करने वाला लेक्चर था। दैट द स्टूडेंट्स स्टेड आफ्टर क्लास टू आस्क क्वेश्चन, कि स्टूडेंट्स क्लास के बाद भी रुक गए सवाल पूछने के लिए। तो रिजल्ट क्या है यहाँ पर कि स्टूडेंट रुक गए। इंगेजिंग होने का रिजल्ट क्या मिला कि स्टूडेंट काफी देर तक रुके कि भाई चलो और कुछ पूछते हैं। द केक वॉज सो डिलीशियस, तो देखो एडजेक्टिव हुआ ना कि जो केक था वो बहुत डिलीशियस था। दैट एवरी वन आस्क्ड फॉर सेकेंड्स, हर बंदे ने कहा दूसरा पीस मिलेगा, दूसरा पीस मिलेगा, इस तरीके से। और देखो द कॉन्सर्ट वॉज सो लाउड, कॉन्सर्ट इतना लाउड था दैट आई नीडेड ईयर प्लग्स टू एंजॉय द म्यूजिक। आपको समझ में आया? यस सर। उसका रिजल्ट इतना हुआ, इतना लाउड था कि मुझे ईयर प्लग्स लगाने पड़े कान में, मैं अपना म्यूजिक सुन ही नहीं पा रहा था, ईयर प्लग्स लगाने पड़े। ये है। और देखो शी वॉज सो एक्साइटेड दैट शी कुडंट स्टॉप टॉकिंग अबाउट हर अपकमिंग वेकेशन। इतनी ज़्यादा वो एक्साइटेड हो गई जिसके कारण क्या रिजल्ट आया कि वो आने वाले वेकेशन के बारे में भी बोल दी, रोक नहीं पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई। तो आप कल को बोल सकते हैं ना वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसने सारा भेद खोल दिया। शी वॉज सो एक्साइटेड दैट शी स्पिल्ड ऑल द बीन्स। बताइए, आ रहा है तो बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। है ना? यू गुड। आर गेटिंग। अब एडवर्ब क्लॉज जो कितना खतरनाक था, अब समझ में आ रहा है कि अरे यार तो बड़ा अच्छा है, इसका तो Yes, अच्छा sir. इस्तेमाल है। यस सर। हाँ। अब जैसे कि आपने बोला कि यार वो इतनी अगली है, अगली समझते हैं? यस सर, बदसूरत। हाँ, खूबसूरत। ठीक है। अब ये लड़का बन गया, इसको क्या अगला बोल दूं? वो इतना अगला है। बोला क्या? सूरत है। वो इतनी अगली है कि अब आगे रिजल्ट आपको देखना है कि क्या रिजल्ट हो सकता है, नो जो भी That he has a handsome boyfriend. ये रिजल्ट। So ugly that Nobody wants to That talk to he her. has a handsome good. Yes, sir. Nobody. ठीक है, नोबडी वांट्स टू टॉक टू, सही था। द रूम वॉज सो कोल्ड, कमरा इतना ठंडा था ना भाई। रिजल्ट क्या मिला? दैट वी हैड टू पुट ऑन एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ क्लोथिंग। समझ में आया? कमरा इतना ठंडा था कि हमें Yes, क्या sir. करना पड़ा, और कपड़ों से Extra अपने layer आप of को clothes. ढकना पड़ा, कुछ और पहनना पड़ा, स्वेटर, गमछा, एक और शर्ट। जिन लोगों ने कभी, वो क्या होता है सर्दी के मौसम में जो नीचे से ऊपर तक एक ही तरह का ड्रेस पहनते हैं, क्या होता है वो? हाँ, इनर Parent. इनर 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 Body warmer. बॉडी वार्मर। तो एक ज़माने में लोग बॉडी वार्मर कहाँ खरीदते थे? तो क्या करते थे, नीचे बनियान, फिर एक शर्ट,
फिर कुछ और, फिर एक स्वेटर, फिर ऊपर से एक जैकेट, एक ऐसे हाफ करते। स्वेटर, एक फुल स्वेटर, एक जैकेट। हाँ, 3-4 आइटम वो पहनकर चलते थे क्योंकि सोचते थे कौन 500-600 खर्च करेगा ये इनर फिनर में, ऐसे। चलिए, द बुक वॉज सो इंट्रीगुइंग दैट आई फिनिश्ड इट इन 1 डे। इंट्रीगुइंग समझते हैं आप लोग? इंटरेस्टिंग। इंट्री गूगल पे लिखिए इंट्रीग्यू, एक नया वर्ड आपको मिल जाएगा, आप इसको यूज सर कीजिए, इंटरेस्टिंग। आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसको जब इंट्रीग्यूइंग भी कह सकते हैं, और इसको थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा इसका? इंटरेस्टेड। थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा? Intrigued. इंट्रीग्यू। Intrigued. सर ईडी फॉर्म लगेगा। ED form. ईडी। चले गए। तो अब आप में से कोई ऐसा बंदा, एक बंदा है जो मुझे 3 या 5 सेंटेंस इस पर बना के दिखा दे ताकि शोर ना हो क्लास में। आई, ओपन Sir. चैलेंज। So that's it first. Okay. Hmm. She's so tired that she couldn't resist but cripple. Another is शी वॉज सो टायर्ड होगा ना, पास्ट का दिखाना। she was so tired that she couldn't resist but only cripple. I was so into the moment that I forgot that everyone is looking at me. My mother was so enthusiastic that she forgot that she is talking in front of my family. My husband is so much into his job that he forgets talking to me. So, ये वाला सच बोल दिया। गुड, सही था, सही पकड़े। हाँ जी, और कोई, एनीबॉडी? Sir, one सर आई sentence वाज सो I can कंफ्यूज्ड। say she is so spendthrift that she doesn't care about budget. ओके। And she is so beautiful that she doesn't behave. She is so beautiful that she doesn't care about people while talking. And she is so proudy that she doesn't mind hurting people. And she is so careless. She doesn't care about her stuff. And she likes doing journey so much that she doesn't have time to talk with us. ओके, बस बस। Shall I, sir? अभी रुक जाइए, ये एक और कर ले, उसके बाद सलाई माचिस सब होगा। आई, एक और देखते हैं क्या देखेगा इस। अब हम बात करते हैं सच। अब हम सो को हटाएंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये रही लड़की, तो अभी हम इसकी तारीफ या बुराई किससे कर रहे थे? सो से कर रहे थे, राइट? तो जब हम सो से कर रहे थे तो हम सो के बगल में एडजेक्टिव लगा रहे थे, ये सर नो लगा रहे थे ना? यस सर। Yes, sir. जब आपको सच से करना हो, और सच से करना ही पड़ेगा, ये आपकी चॉइस नहीं है, आपके मुंह से निकलेगा तो सच आएगा। क्यों आएगा? सच के बगल में आपको एडजेक्टिव लगाना है, लेकिन आपको एडजेक्टिव के बगल में एक नाउन लगाना है। जब आप सो लगा रहे थे तो सो के बगल में आप क्या लगा रहे थे? एडजेक्टिव लगा रहे थे, और आप सीधा दैट लगा रहे थे। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा नाउन लगाना है और आपको दैट लगाना है। अब है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कब क्या बोलना है? जब आप कहते हैं कि यार वो इतनी खूबसूरत है, तब तो आप खाली सो से काम चलाओ। लेकिन अगर आपके मुंह से निकल गया कि वो एक इतनी खूबसूरत लड़की है, अब अगर वो लड़की निकल गया तो फिर सो नहीं, क्या लगाना पड़ेगा? सच। अभी आपके ऊपर है कि आपके मुंह से अगर ऐसा निकल गया कि वो इतना कमीना आदमी है, और कमीना भी निकला और आदमी भी निकला, तो सो नहीं चलेगा। अब क्या चलेगा? सच। चलेगा। खाली कमीना पे रहेगा तो सो चलेगा। अगर मैं बोलूं कि तुम इतने प्यारे हो, तब सो,
लेकिन तुम इतने प्यारे लड़के हो। अब सच। You are ठीक है जी। Good तो boy. वो एक इतनी खूबसूरत लड़की है। शी इज सच अ Such a good, such a beautiful girl. ब्यूटीफुल गर्ल दैट कोई भी प्यार में पड़ सकता है। दैट एनीवन कैन फॉल इन लव विद हर। ठीक है जी। आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा हौले हौले भले Yes, sir. हौले हौले। तो देखो सच के बाद इतना सारा खेल खेलना पड़ेगा आपको। ये अब बताओ, तुम इतने प्यारे लड़के हो। यू आर You are a such Cute boy. सच एन, आजकल बोलते हैं एडोरेबल है, सच एन एडोरेबल adorable बॉय boy. Yes, yes. दैट कोई भी तुम्हारे गाल को छूना चाहेगा। दैट एनीवन That everyone wants to anyone touch your anyone would like to like to touch touch your your cheek. Touch your cheeks। cheeks. ठीक गलत हो गया, cheeks ऐसा। ओके चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, मेरा काम खत्म हो जाएगा। छोटा सा था ना ये। देखिए द मूवी वॉज सच अ थ्रिलर। तो अब मैंने यहां पर बोला है द मूवी वॉज सच अ थ्रिलर। यहां पर अगर मैं एडजेक्टिव ना भी लगाऊं, सिर्फ अगर नाउन भी लगा दूं, तब भी आप सो तो नहीं लगा पाओगे, आपको क्या लगाना पड़ेगा? सच लगाना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं द स्टॉर्म वॉज सच अ सीवियर इवेंट, तो देखो इवेंट नाउन है, सीवियर क्या है? एडजेक्टिव है। तो देखो मुझे यहां पर सच लगाना पड़ा है, देख रहे हो? अगर मैं कहता हूं हर स्पीच वॉज सच एन इंस्पिरेशन, अब ये खाली मेरा एक नाउन है, Noun. तो नाउन है Yes, तब भी मुझे सच लगाना है। तो कुल मिलाकर ये पता चल रहा है कि जो सच है, फिर से यहां पर समझा दूं कि एक तो सच कह रहा है भाई सच के बगल में क्या रखो? एडजेक्टिव रखो, बगल में नाउन रखो, दैट लगा दो। और कभी मान लो कि एडजेक्टिव नहीं है, सिर्फ नाउन है, तब भी सच लगा सकते हो। लेकिन सो तो नहीं लगा सकते ना नाउन के साथ। सो को तो आपको हमेशा किसके साथ लगाना है? ओनली एडजेक्टिव। adjective. बगल में कुछ नहीं आएगा, कोई नाउन नहीं आएगा। तो अब बताइए, यहाँ देखिए, अब लिखा है द केक वॉज सच अ मास्टरपीस। तो मास्टरपीस एक नाउन है, तो उसके साथ सो नहीं लगा, क्या लगा? सच लगा है। सो अ मास्टरपीस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सो डिलीशियस हो सकता है, सो टेस्टी हो सकता है। द ट्रैफिक वॉज सच अ नाइटमेयर, ट्रैफिक को नाइटमेयर बता रहा है, तो नाउन के साथ दिखाया है। और यहाँ पर देखो द कॉन्सर्ट वॉज सच अ स्पेक्टाकुलर परफॉर्मेंस, या परफॉर्मेंस नाउन है, स्पेक्टाकुलर क्या है? एडजेक्टिव है। Adjective. तो कुल मिलाकर के सच को आप समझ गए कि या तो पूरा सच के बगल में एडजेक्टिव प्लस नाउन दो, नहीं तो खाली नाउन भी दे सकते हो। अब आपके हाथ में आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे? आइए जरा सामने मेरी You तरफ से। you are such a teacher that everyone wants to learn from you. हाँ बना तो आपने दिया, ठीक है। सर उन्होंने एडजेक्टिव नहीं लगाया सर, ग्रेट। अने वो दोनों ऑप्शन है ना कि सच के बगल में खाली ओके नाउन, ओके सर। नाउन भी लगा Noun भी सकते हैं चलेगा. और एडजेक्टिव प्लस नाउन भी चलेगा। लेकिन सो तो सिर्फ एडजेक्टिव लेगा, कुछ नहीं लेगा, सो ओनली एडजेक्टिव। You She is are such a talkative girl that she doesn't give anyone chance to speak, or she doesn't let anyone speak. सही पकड़े। अब सोचो सोचो। Yes, sir. He It is was so such a hot day that nobody could do any work. Kashmir is such a beautiful place. Everyone wants to come here. That everyone wants to come. That everyone wants to come here. Yeah. It is such a difficult topic that I am not able to learn it. वाह मजेदार है। मुझे लगता है ये वाला क्लॉज ज्यादा यूजफुल लग रहा है, नहीं? आराम से यूज हो Yes, सकता है। Sir, easy भी है. हाँ, तारीफ बुराई करो आराम से।
तो कैसे होगा कि शी इज सच अ टॉल गर्ल दैट That she doesn't open her That camera. everybody wants to see her. यस सच अ टॉल गर्ल। अच्छा इस सर लड़की इसको कैसे बोलेंगे हाँ। कि दे आर सच अ डम्ब। डम्ब मीन्स होता ना सर बेवकूफ होना, तो हम इसको हाँ लगा सकते हैं क्या सर सच के साथ? सच अ एक बार डम को चेक करो, नाउन है एडजेक्टिव है डम। यू आर अ डम Okay, sir. लगाते हैं ना इसमें, यू आर अ डम। He is such a Yes, sir. foolish man. Nobody wants to talk to her. टॉक टू हर Sir, adjective है। एडजेक्टिव है तो फिर मतलब फिर सो लगाओ, फिर सो डम। ओके सर। सर डम के साथ हम पीपल लगा देंगे तो चलेगा क्या सर? हाँ तो फिर सच लगाओ फिर। Yes, they are such a dumb people. That's why they are not able to understand. हाँ इसमें दैट्स वाई की जरूरत नहीं है, दैट्स वाई Okay, sorry sir. That. दैट This boy such a timid. No, this is such a timid boy. He doesn't go anywhere alone. दैट लगाओ That he doesn't go anywhere alone.